हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि जेई मेंस 2 अप्रैल 2017 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट अ वर्टिकल टावर ए बी हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, जिसका नेम क्या है ए बी, और इस वर्टिकल टावर का जो एंड ए है वो कहाँ पे, लेवल ग्राउंड पे। ठीक है, तो सपोज हम बोलते हैं कि ये हमारा हो गया टावर, ठीक है, और टावर का नेम मैंने दे दिया ए बी, एंड ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है लेवल ग्राउंड को, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो वर्टिकल टावर ए बी है उसका जो एंड पॉइंट है, एंड जो ए है ना, एंड ए वो लेवल ग्राउंड पे। तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है लेवल ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हो गया वर्टिकल टावर का एंड है ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हमें गिवन क्या है यहाँ पे कि जो सी पॉइंट है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे हमारा सी है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, मतलब ए सी एंड ये जो बी सी है दोनों सेम है। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो ए सी लेंथ है ये एक्स है, तो जो बी सी होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी एक्स हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि जो सी है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ए सी होगा वो एक्स है, तो जो बी सी होगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, एंड लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब पी जो है मेरा एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पी पॉइंट है। ठीक है, आपको पी दिया हुआ है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये जो लाइन होगी हमारी ये तो हमारी ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस पे कहीं पी पॉइंट है हमारा। ठीक है, सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, अब ये जो ए बी है टावर है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2x है। ठीक है, अब गिवन क्या है आपका कि जो ए पी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। ठीक है, तो ए बी अगर 2x हुआ तो ये जो ए पी होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 4x। ओके, तो ये हो गया हमारा 4x। ओके, अब हम क्या करते हैं, पी पॉइंट से सी को ज्वाइन कर देते हैं और पी पॉइंट से बी को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब इफ हम अब क्वेश्चन में हमें और क्या गिवन है कि इफ एंगल ऑफ बी पी सी इक्वल टू क्या दिया, बीटा, मींस ये जो एंगल है ये हमें गिवन है बीटा, तो आपसे टेन बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें टेन बीटा फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है तो अननोन है, तो हम इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये एंगल, नीचे का एंगल अल्फा है और ऊपर का एंगल बीटा होगा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल हम बात कर लेते हैं पी ए बी। ठीक है, पी ए बी में जो टोटल एंगल है वो कितना बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ए बी। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी, और जो बेस है वो मेरा क्या है, पी ए। ठीक है, तो ए बी कितना आपका 2x है एंड जो पी ए है वो कितना है, 4x। तो अल्टीमेटली जो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा वो कितना जाएगा, 1/2, x कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो टेन अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास, 1/2। करेक्ट है। अब टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, राइट है, एंड इट इज इक्वल टू हाफ। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं इसको। ओके, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी में बात कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ए सी, छोटे वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल पी ए सी में अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है आपका, अल्फा। ठीक है, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ये हमारा पी ए सी है, तो यहाँ पे आपका टेन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए सी, और बेस मीन्स पी ए। ओके, तो ए सी कितना आपके पास एक्स है एंड पी ए कितना आपका 4x, तो अल्टीमेटली जो टेन अल्फा होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4। ओके, टेन अल्फा कितना आ चुका है, 1/4। ओके, तो अब इस टेन अल्फा को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ आप लिख दो पुट टेन अल्फा इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये देखो, टेन अल्फा मीन्स दिस इज 1/4 प्लस टेन ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा मीन्स 1/4 इंटू टेन बीटा, इट इज इक्वल टू कितना गिवन है, हाफ। ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके टेन बीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ, 1/4 प्लस टेन बीटा अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टेन बीटा। ठीक है, होल अपॉन कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 माइनस ऑफ टेन बीटा डिवाइडेड बाय 4, इट इज इक्वल टू हाफ। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचना है यहाँ पे, अब 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टेन बीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ टेन बीटा। ठीक है, अब 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ टेन बीटा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, तो दिस इज 8 टेन बीटा। ठीक है, अब इस टेन बीटा को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ 8 टेन बीटा और इसको ऐड करूँगा तो हो जाएगा 9, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 इज इक्वल टू 9 टेन बीटा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो टेन बीटा आ जाएगा इट इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में टेन बीटा ही फाइंड आउट करना था, जो कि कितना आ रहा है आपका 2/9। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, जो कि जेई मेंस 2018 में आया हुआ है, सेट ए में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमसे बोल रहे हैं कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगुलर पार्क, है ना। पी क्यू आर एक ट्रायंगुलर पार्क है विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगुलर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स ट्रायंगल। ओके, सपोज ये हो गया मेरा पी क्यू एंड आर, ये हमारा ट्रायंगुलर पार्क हो चुका है, जिसमें हमें गिवन क्या है, पी क्यू, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी आर। ठीक है, और दोनों ही हमें कितना दिया, 200 मीटर। ठीक है, तो ये 200 मीटर हो गया आपका एंड दिस इज ऑल्सो 200 मीटर। ठीक है, मतलब दोनों ही साइड्स के आपस में बराबर है। मीन्स अगर देखा जाए तो ट्रायंगुलर पार्क जो है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमसे आगे क्या बोल रहे हैं कि अ टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब ये दिया हुआ है मुझे क्यू आर, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे एक टीवी टावर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस टाइप से कुछ है, यहाँ पे एक टीवी टावर लगा हुआ है इस टाइप, है ना। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ओके, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, सपोज ये मैंने ज्वाइन कर दिया एंड सपोज इसको हम ये पी क्यू आर, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि एस, मतलब यहाँ पे एस पॉइंट पे हमारा एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, और ये एकदम मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या है, सेम है कुल मिला के। ओके, तो यहाँ पे एक टावर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हमें बताना है। मतलब यहाँ पे कोई टावर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट से इसके ऊपर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पी से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक आर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो चलो हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया मेरा टावर। ठीक है, इसको एस है, दिस इज एस, तो इसको हम बोल देते हैं एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस टी हो गया ये मेरा टीवी टावर हो गया। एस टी इज इक्वल टू टीवी टावर। ओके, एस टी इज इक्वल टू हमारा टीवी टावर हो गया। अब ये जो एस टी हमारा वाला, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है पी पॉइंट से। ठीक है, पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये वाला है इसका टॉप। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, मीन्स ये जो एंगल है आपका, दिस इज 45 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। सिमिलरली ओके, तो क्यू पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, ठीक है, मतलब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, सॉरी ये ज्वाइन हो गया। तो ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट से टी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये भी हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है,
तो आपसे बोल रहे हैं कि अब हाइट को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जैसे कि ये मेरा टावर है, इस क्यू पॉइंट से यहाँ पे एक ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये जो आपका होगा टी एस क्यू, ये जो ट्राइंगल होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पहली बात तो, ठीक है। देखो ये मेरा हो गया एस और ये टी, ठीक है। टावर है आपका एस टी और ये मेरा क्यू पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली आपका टावर यहाँ पे लगा हुआ है, आर से भी यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा देखना आप, है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा एस टी, मीन्स यहाँ पे मेरा टावर लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे आर पॉइंट है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है मुझे, 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली पी पे भी दिया हुआ है, हम दो ट्राइंगल से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और दिस वन इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो भाई अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल आर एस टी में बात कर लेते हैं, ठीक है। आर एस टी में तो हम लगाते हैं यहाँ पे 10 30 कितना हो जाएगा आपका, 10 30 इज इक्वल टू जाएगा एस टी, एस टी मीन्स टावर, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस, बेस क्या आपका वाला, एस आर, बेस कितना आपका एस आर, ओके। 10 30 इक्वल टू कितना होता है, 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। सपोज हम मान लेते हैं कि जो टावर है ना उसकी हाइट एच है, ये ज़्यादा बेस्ट है, एच ले लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, देखो टावर जो है वो क्या है, एस टी है आपका, उसकी हाइट कितनी मान ली मैंने, एच, ठीक है। तो एस टी एच हो जाएगा, तो एच अपॉन एस आर मीन्स कि एस आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, एस आर इक्वल टू जाएगा √3 इंटू एच, ठीक है। मीन्स मैंने क्या ऑब्टेन कर लिया ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो टावर यहाँ पे लगा हुआ है, पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल होगा देखो कौन सा, ये हो गया आपका एस टी, ठीक है, और हमारा पॉइंट पी हो गया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल पी एस टी में, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एस टी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 10 45 कितना हो जाएगा आपका, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एस टी मीन्स हाइट ऑफ द टावर एच, ठीक है, एच अपॉन और बेस कितना हो जाएगा पी एस, ओके। तो अल्टीमेटली 10 45 तो 1 होता है, तो एच अपॉन हो जाएगा पी एस, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि पी एस इज इक्वल टू एच। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, देखो एस आर इज इक्वल टू √3 इंटू एच है और पी एस इक्वल टू एच, मीन्स ये हो गया मेरा एस आर और ये हो गया मेरा पी एस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इस ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, आर एस पी, आर एस पी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, दो ट्राइंगल से मेरा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमें, ठीक है। तो इन ट्राइंगल आर एस पी के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ तो हम लगाते हैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीजीटी जिसको हम बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस मीन्स हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एस आर का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा पी एस का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर तो 200 दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 200 का स्क्वायर, और एस आर मेरे पास कितना है, एस आर इज इक्वल टू √3 एच है, ये रख दिया मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर, और पी एस कितना एच है, तो ये हो गया एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 200 का स्क्वायर को हम लोग 200 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 3h स्क्वायर और ये हो गया h स्क्वायर, मीन्स दिस इज 4h स्क्वायर, ओके। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2h का होल स्क्वायर, राइट है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, 200 इज इक्वल टू 2h, इसको कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 100, मीन्स h इज इक्वल टू 100, मीन्स टावर एस टी की जो हाइट है वो कितनी आ चुकी है, 100 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए, और फिर ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स फॉर्म करके हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेंस में आया हुआ है,
शिफ्ट 1 में, ठीक है। कब आया? 15 अप्रैल 2018 को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, सपोज मैंने बोला प्लेन यहाँ पे, और बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल पैरेलल ऐसा ऐसा फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा फ्लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। अब क्या बोल रहे हैं? और वो भी 3 किलोमीटर √3 किलोमीटर अबव इट, ओके। तो सपोज ये जो हाइट है ना, ये हमें दी हुई है √3 किलोमीटर की, ओके। इसका नाम देते हैं सपोज PQ, कि मतलब जो प्लेन है ना आपका, वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर √3 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आपसे क्या बोल रहे हैं इसके बाद कि इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे ग्राउंड पे पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से कोई देख रहा है, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री। फिर क्या बोल रहे हैं? इफ आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। मीन्स देखो, जो आपका एरोप्लेन है वो तो फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। सपोज मैं मान रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है वो, क्योंकि देखो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। इट मीन्स दैट कि जो प्लेन है ना आपका, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सपोज मैंने बोला कि भाई 5 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच चुका है। इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं सपोज S। तो जो यहाँ से अब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना है आपका? 30 डिग्री है, ओके। हाइट आपकी एकदम सेम रहेगी, √3 किलोमीटर की। तो आपसे क्या बोल रहा है ये अब कि देन दी स्पीड ऑफ दी एरोप्लेन। तो हमें स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की, ओके। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है? X है। ये डिस्टेंस कितना है? मैं Y मान लेता हूँ, ओके। और यहाँ से P से S तक जाने में, मीन्स Q से लेके इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सपोज ये A पॉइंट है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा आपका? सेम होगा, मीन्स ये भी क्या होगा आपका? Y होगा। और P से S तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड्स का, ओके। तो T इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5 सेकेंड। अब हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। एक तो है आपका RQP। तो हम पहले इसी ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल RQP में, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल में लगाते हैं अब 1060, ठीक है। तो 1060 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स PQ, PQ मीन्स √3, और बेस क्या है मेरे पास? X। तो ये X हो गया। 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3 होते हैं। √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू कितना जाएगा? 1। दैट इज X इक्वल टू 1, ठीक है। X इक्वल टू आपके पास कितना मिल चुका है? 1। और ये 1 किलोमीटर होगा, डिस्टेंस है आपका, ओके। सिमिलरली इन ट्राइंगल RAS, और ये ट्राइंगल भी क्या होगा आपका? राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। इन ट्राइंगल RAS में हम बात करेंगे किसकी? 1030 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है आपका RAS, ठीक है, ये इसमें एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो 1030 डिग्री लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका SA मीन्स √3, ठीक है। और जो बेस होगा वो RA हो जाएगा। RA मीन्स X + Y, ओके। एंड 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा X + Y इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। और X इक्वल टू 1 है मेरे पास, ठीक है। तो 1 + Y इक्वल टू 3 मीन्स Y इक्वल टू 2 किलोमीटर, ओके। अब हम क्या जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? देखो P से S तक जाने का जो टाइम है वो 5 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है? Y, और Y इज इक्वल टू 2 है, और ये किलोमीटर्स में है, ठीक है। ध्यान देना, ये किलोमीटर में है, और टाइम आपका काय में दिया गया है? सेकेंड्स में। ये 5 सेकेंड है आपके पास, ठीक है। अब 5 सेकेंड को मैं अगर 60 से डिवाइड करता हूँ तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एक और 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 × 60 × 60 एंड डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो भाई 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो गया। 12 × 5 = 60 होता है ना। 5 × 1 = 5 और बचा 1, ठीक है, ओके।
टू से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 24 इंटू 60। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग अब। 24 इंटू 60 कितना हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0 से किया तो 0 0, 6 से करूँगा तो 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24, फिर 6 2 जा 12, 12 और 2 हो जाएगा 40, मीन 0 4 4 1। तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 1440 किलोमीटर पर आवर। ये हुई स्पीड। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमने किलोमीटर पर आवर में स्पीड की है। हम मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको चाहे तो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आंसर में कैसा आंसर लिख रहा है, कि अगर वो मीटर पर सेकेंड में तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर में तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पास। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ठीक है।